गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना था टॉरिड जोन के बारे में। तो टॉरिड जोन एक्सटेंड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच, यानी कि ये वाला जोन। इस जोन में जो सनरेज होती है वो डायरेक्ट होती हैं और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस हॉट एंड ह्यूमिड होती हैं। फिर हमने जाना टेम्परेट जोन के बारे में। ये जोन एक्सटेंड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल की तरफ और इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल की तरफ इन साउदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो ना ही ज़्यादा हॉट होती हैं ना ही ज़्यादा कोल्ड होती है और सनरेज स्लांटिंग होती हैं। फिर हमने जाना था फ्रिजिड जोन के बारे में। ये एक्सटेंड करती है आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल की तरफ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल की तरफ इन साउदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो कोल्ड होती है और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहती है। फिर हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जाना। तो लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली होते हैं सेमी सर्कल्स जो नॉर्थ से होके साउथ की तरफ जाए किसी भी ग्लोब या फिर मैप में, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में हमने ये जाना था कि किसी भी जगह के लोकल टाइम को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड, और किसी भी जगह को लोकेट भी कर सकते हैं ग्लोब में विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन के बारे में। तो एक रिलेशनशिप होता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बीच। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है और हर जगह में सनराइज़ होती है, सनसेट होती है, नून होती है, तो जहाँ पे सन इन द स्काई, जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे होती है सन इन द स्काई, वहाँ पे उसे नून कंसिडर किया जाता है। लोकल टाइम, तो किसी भी जगह के टाइम ऑफ अ प्लेस को इस बिलीव से माना जाता है कि जहाँ पे मिड डे, इन द सेंस किसी भी जगह के प्लेस के टाइम को इस बिलीव से लोकल टाइम कंसिडर किया जाता है बाय मिड डे ऑफ द सन, उसे हम लोकल टाइम कहते हैं। मिड डे का मतलब होता है दिन के बीचों बीच, उस टाइम को हम लोकल टाइम कंसिडर करते हैं। मैं लोकल टाइम को दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लोकल टाइम इस बिलीव से माना जाता है कि दिन के बीच के समय, उसे हम लोकल टाइम कहते हैं। रेकन्ड का मतलब होता है बिलीफ। तो लोकल टाइम इस तरीके से भी माना जा सकता है जो कि शैडो सन के द्वारा होती है, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट होती है दोपहर के टाइम पे और लॉन्गेस्ट होती है सनराइज़ और सनसेट के टाइम में। तो जब प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच, जहाँ पे सन हाईएस्ट पॉइंट रहती है इन द स्काई, तो सारे जगहों में जो भी जगहें इस मेरिडियन में होती हैं तो वहाँ पे दोपहर का समय होता है। और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो जगहें ईस्ट ऑफ ग्रीनविच होती हैं वो आगे होती है ग्रीनविच टाइम से, और जो जगहें वेस्ट होती है ग्रीनविच की वो पीछे होती है ग्रीनविच टाइम से। तो इस रेट ऑफ डिफरेंस को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अर्थ लेता है 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, दैट इज़ 24 आवर्स टू कंप्लीट 360 डिग्री। तो वन रोटेशन इज़ 360 डिग्री और 1 आवर इज़ 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री में कितनी देर में कंप्लीट करेंगे? तो 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360, 6 6 36, 6 4 24, तो 4 मिनट्स में 1 डिग्री 4 मिनट्स में कंप्लीट होंगे। अगर 12 o'clock नून है ग्रीनविच में, तो जो टाइम होगी दिल्ली में वो होगी 5 hours 30 minutes आगे ग्रीनविच की, बिकॉज ये ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाई करता है, विच इज़ एट 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इस तरीके से अगर हम 12 + 5 hours and 30 minutes करें तो हमें आंसर आएगा 5:30 PM, जो कि 5:30 PM होगी दिल्ली में। दैट इज़ 12 + 5 hours 30 minutes करेंगे तो 17 आएगा, दैट विच मीन्स 5:30 PM एट दिल्ली। अब हम जानेंगे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम जानते हैं जो लोकल टाइम जो कि सेंट्रल मेरिडियन में होती है, उसे ही टाइम
कंसिडर किया जाता है पूरे कंट्री के लिए और जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री बोलते हैं। तो लोकल टाइम जो जगहों की होती है वो अलग अलग मेरिडियंस में होती है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी होंगी, तो जिसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। और जहाँ नियर अबाउट 30 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं जो थ्रू आउट इंडिया क्रॉस करते हैं, तो इसका मतलब इंडिया में 30 लोकल टाइम्स होंगे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो सेंट्रल मेरिडियन में जो लोकल टाइम होता है उसे ही टाइम कंसिडर किया जाता है पूरे कंट्री के लिए और इसे ही हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। कुछ कंट्रीज़ में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसी की वजह से उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को कंसिडर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। अब हम जानेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट जो कि पास करता है प्रयागराज से, उसे कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। यानी कि जब नून होता है इस लॉन्गिट्यूड में तो इसी टाइम को कंसिडर किया जाता है नून पूरे कंट्री के लिए और इसे ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। अब हम जानेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये पोर्शन बेसिकली एक रिवीजन है पूरे चैप्टर का इन पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले पॉइंट में हम ये जानेंगे कि बोथ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब और द वर्ल्ड मैप। तो दोनों ही लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिन्हें बनाया जाता है ग्लोब या फिर वर्ल्ड मैप में। सेकंड, जो हॉरिजॉन्टल या फिर ईस्ट वेस्ट जो सेट ऑफ लाइंस होते हैं ग्लोब में उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है और जो वर्टिकल या फिर नॉर्थ साउथ लाइंस होती हैं उन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और किसी भी जगह ऑन द अर्थ में हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस। और जब हम इन लाइंस इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो हम नॉर्थ और साउथ पोल को एज बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मान के ड्रॉ करते हैं। फिर देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। So students, this is the end for this chapter. Please go through this video. Thank you.